जय हिंद दोस्तों। मैं इम्तियाज़ आलम आप सभी का हेलियस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है वोटर लिस्ट वाला। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का नाम सर्वे में नहीं है, ड्राफ्ट सूची में नहीं है, या जो पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 6 कैसे भरेंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे आपसे। इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज देने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है उम्र के हिसाब से। फॉर्म 6 को उम्र के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है वैसे लोग जिनकी उम्र 1/7/1987 से पहले की है। आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज, या यूँ कहें कि फॉर्म 6 भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। नाम जुड़वाने के लिए आपको 3 कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ने बांट रखा है उम्र के हिसाब से। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें बताएंगे, कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे आपको, क्या क्या फॉर्म में अपडेट करना है, आपको क्या अपलोड करना है। आइए सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं। वैसे लोग जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले तो उनका आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपका एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ दोनों में ही काम करता है। वैसे एड्रेस प्रूफ के लिए अलग से भी, जैसे एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और क्लास 12 दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट। इसमें से जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो वो आप एज प्रूफ लगा सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि आप आधार कार्ड लगाएं। सबके किसी के पास नॉर्मल से हैं आधार कार्ड होते हैं, आप आधार लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है, आपको फ़ोटो एक चाहिए अपना, जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का। फ़ोटो का साइज़ जो होगा आपका, फ़ोटो का साइज़ आपका 2 MB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी तरह आपको सिग्नेचर भी एक सादे कागज़ पे सिग्नेचर अपना कर लेना है। सिग्नेचर आप ब्लैक या ब्लू पेन से कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है 50 से 200 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट जो होगा PNG दे सकते हैं, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, परिवार में किसी का एक ऑलरेडी पहले से जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उनका वोटर कार्ड का नंबर चाहिए, जिसको हम EPIC नंबर बोलते हैं। तो परिवार के किसी सदस्य का आप दे सकते हैं, अपने माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी जिनका पहले से नाम है उनका आप वोटर कार्ड दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो नाम जुड़ेगा उनके साथ ही जुड़ेगा। जिस बूथ में उनका नाम होगा, जिस विधानसभा का जिस बूथ संख्या में, उसी में आपका जुड़ेगा। वोटर लिस्ट नहीं देने से ये होगा कि आपका नाम कहीं और जुड़ सकता है, किसी और लिस्ट में जुड़ सकता है। जैसा कि आप देखते होंगे एक ही बूथ पे 3, 4, 5 बूथ केंद्र होते हैं। एक ही बूथ केंद्र पे, जैसा कि आप देखते होंगे, एक ही बूथ केंद्र पे कई सारे बूथ संख्याएँ होती हैं। अपने परिवार का वोटर कार्ड देने से ये फ़ायदा होगा कि आपका भी नाम उसी लिस्ट में, उसी बूथ संख्या में होगा जिसमें आपके बाकी परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा और जो दस्तावेज हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अभी जो वोटर सर्वे चल रहा था उसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे। उसमें से कोई आपका अपना, सिर्फ अपना, ध्यान रखने वाली बात इसमें है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है उनको सिर्फ अपना दस्तावेज देना है। और दस्तावेज में क्या देना है, जो 11 सूची दस्तावेजों के इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, उसी में से कोई एक देना है। जैसे कि उसमें अस्थायी निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, 10वीं का मार्कशीट है, सरकारी सेवा वगैरह में हो तो उसके पहचान पत्र हैं। इसकी लिस्ट अलग से है, दी गई है, आप देख सकते हैं, जो सरकार ने अलाउ किया है, जो आप इसमें दे सकते हैं। बात करते हैं वो ऐसे लोगों की जिनका जन्म 1/7/1987 से लेके 2/12/2004 के बीच हुआ है। इन लोगों के लिए बाकी ऊपर की चीज़ें सारी रहेगी, सेम रहेगी। आधार कार्ड देना है एज एड्रेस प्रूफ के लिए, फ़ोटो देना है, सिग्नेचर अपना देना है, परिवार के किसी सदस्य का वोटर कार्ड देना है। और इसमें एक चीज़ जो अलग है, जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें
आपको अपना और अपने माता या पिता में से कोई एक आदमी, अपना और या तो आपके माता या तो आपके पिता, इन लोगों का जो 11 दस्तावेज़ों की लिस्ट सूची है उसमें से कोई एक दस्तावेज देना है। एक तो ऊपर वाले में आपने देखा था 1/7/87 में उनको सिर्फ जिसका नाम जोड़ना है, जिनका फॉर्म अप्लाई करना है फॉर्म 6, सिर्फ उनका अपना दस्तावेज देना था। लेकिन दूसरे वाले केस में जिनका जन्म 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, उनको अपना तो देना ही देना है, साथ में अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक आदमी का, वही 11 दस्तावेज की सूची में जब भी हमने बताया था उसमें से कोई एक देना है। ठीक है, तो ऐसे दूसरे वाले केस में अपना और साथ साथ अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक आदमी का देना है। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन की, जिसमें वैसे लोग आएंगे जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। इसमें क्या है, ऊपर के बाकी सारी चीज़ें सेम है, आधार कार्ड है, फ़ोटो सिग्नेचर है, परिवार के सदस्य का वोटर कार्ड है, ये सारे सेम रहेगी। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो केस होगा तीसरे वाले कंडीशन में, इसमें आपको जो 11 दस्तावेज़ों की सूची में से जो दस्तावेज देना है उसमें अपना देना है, अपने माता का तथा अपने पिता, यानी तीनों लोगों का, आपका अपना, ध्यान रखेंगे, आपका अपना, आपके अपने माता का तथा आपके अपने पिता का, इन 11 दस्तावेज़ों की सूची में से एक एक दस्तावेज, कोई सा भी एक एक दस्तावेज इसमें अपलोड करना है। 11 दस्तावेज़ों की सूची में से एक एक दस्तावेज तीनों लोगों का, ध्यान रहे, आपका अपना भी, अपने माता का भी और अपने पिता का भी, तीनों लोगों को लगाना है। फॉर्म 6 कैसे भरना है इसके लिए हम आगे वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको पूरा लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, ताकि आप सही ढंग से, कोई बिना कोई गलती किए हुए सही ढंग से फॉर्म भर सकें और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।